नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव न्यूज़ ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। 27 अप्रैल कल शाम को पहले राउंड के ई काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई और पहले राउंड के ई काउंसलिंग समाप्त होने के बाद जो सीट मैट्रिक्स में बदलाव हुए हैं, उसके आधार पर अब राउंड 2 की ई काउंसलिंग जो संभवतः 30 अप्रैल से लेकर के 2 मई के बीच में अगर शुरू होगी, तो उस समय अब जो स्टेट चॉइस फिलिंग का जो काम करना होगा, वो रियल में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कदम है और काम है। वो इतना चुनौतीपूर्ण है कि थोड़ी-सी असावधानी हुई और संभावना जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ों को करने के लिए हमारे पास क्या-क्या टूल होना चाहिए, कौन-कौन से चीज़ होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली है और उसके पीडीएफ भी हमने बना दिए हैं। पीडीएफ क्यों बनाया, ये भी मैं बताऊँगा। और इसकी सारी डिटेल मैं साझा करूँ, उससे पहले आपको एक सूचना ये देनी है कि 5 मई से हमारा दूसरा बैच शुरू होने वाला है ऑनलाइन कोर्स के लिए। जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं और जिनकी एलिजिबिलिटी अभी भी अगले साल के क्लास 6 और क्लास 9 के लिए बची हुई है, या जो अब आरआईएमसी की को देख रहे हैं, वो हमारे कॉन्टैक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एक बैच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है अप्रैल में, दूसरी बैच जो है वो हमारी मई में शुरू होने वाली है 5 मई से। इसके लिए जो क्लासेज है वो हमारा ऐप भी अवेलेबल हो चुका है। ऐप का लिंक बहुत ही जल्द आपको शेयर किया जाएगा और यूट्यूब के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। उसके माध्यम से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं डिटेल साझा करने के लिए आपको लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ई काउंसलिंग शेड्यूल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पहले राउंड की जो ई काउंसलिंग है वो दी गई है, सेकंड राउंड की सूचना भी नहीं दी गई है। अब सेकेंड राउंड की ई काउंसलिंग के लिए जो सीट मैट्रिक्स में बदलाव हुआ है, तो सीट मैट्रिक्स का मैं पीडीएफ आपको साझा करके दिखा दूंगा। इसके अलावा जो स्कूल वाइज कटअप है, वो तो पहले राउंड की शुरू में ही मिल चुकी थी और ये फिर स्कूल वाइज कटअप सेकेंड राउंड का जब इसका रिजल्ट आएगा, यानी चॉइस फिलिंग करने के बाद जब सीट एलोकेट होगा सेकेंड राउंड में, तो कितने कटअप पर सेकेंड राउंड के लिए बच्चों को चुना गया, तब ये आपको दिखेगा। इसमें अभी जो भी डाटा दिखेगा वो पहले राउंड का दिखेगा। पर ये जो सबसे नीचे वाला है स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी, ये वाला जो मामला है, ये अभी आपका मेरे समझ से अब जाकर के ये एक्टिवेट हुआ है। अब ये पहले राउंड का, यानी क्लास 6 का अगर आपको देखना है, और ये अलग-अलग स्कूल का इसमें दिखाएगा। मान लिया स्कूल एक सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं और यहाँ सर्च कर देता हूँ। तो सर्च करने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि टोटल अदर स्टेट वैकेंसी, यानी कि 5 लड़की के लिए और 21 लड़के के लिए, ये सैनिक स्कूल कोरुकोंडा का है। वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू ए स्टेट, किसी एक स्टेट को, तो लड़की वाले में तो एक ही सीट मिल सकता है अदर स्टेट कैटेगरी में। दूसरा, ये 5 सीट यानी टोटल अदर स्टेट कैटेगरी की यहाँ 21 सीटें हैं। इस 21 सीट में मैक्सिमम सीट जो 25% के अकॉर्डिंगली किसी एक पार्टिकुलर स्टेट को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मिल ही जाए, लेकिन जो संभावना है वो है 5। अब इस 5 में 21 सीट टोटल है, इस 21 में कुल सीट भरी है 7। 7 का मतलब ये हो गया कि 2 बिहार के बच्चों को मिला है, छत्तीसगढ़ के 1 बच्चे हैं, झारखंड के 1 है, कर्नाटका के 2 बच्चे हैं और उत्तर प्रदेश के 1 हैं। अब यहाँ बिहार के 2 बच्चे हैं, तो बिहार से मैक्सिमम अगर और 3 बच्चे यहाँ जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक स्टेट को मात्र 5 सीट ही मिलना है। यहाँ 2 ऑलरेडी बिहार को मिल चुका है और कर्नाटका को मिल चुका है। अगर बिहार और कर्नाटका की और बच्चे सेकंड राउंड में अगर मेरिट में आते हैं, तो वह मैक्सिमम संख्या उनकी 3 होगी। 3 से ज़्यादा बच्चे अब नहीं जा सकते, क्योंकि 2 ऑलरेडी मिल चुका है, 3 और मिल सकता है मैक्सिमम, मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। अगर वो मेरिट में आते हैं और उनको सीट एलोकेट होता है, तब की संभावना मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम 5 मिलेगा, तो ये इस तरीके से देखी जा सकती है। एंड ओवरऑल 21 सीट में टोटल 7 सीट यहाँ भर चुकी है। किस-किस स्टेट के कितने बच्चों से भरी है, वो डिटेल आपको यहाँ सीट स्टेट वाइज वैकेंसी में दिख रहा है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट आंकड़ा मैं आपको साझा करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट आंकड़ा जो है, ये मैं आपको बता दूँ सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। देखिए पहले राउंड में जब पहले राउंड का ई काउंसलिंग शुरू हुआ था, यानी जिस समय पूरी वैकेंसी थी,
तो सैनिक स्कूल की ये टोटल वैकेंसी होम स्टेट एंड अदर स्टेट, बॉयज एंड गर्ल्स, कुल मिलाकर के ये वैकेंसी थी 3057। और अब जो है ये वैकेंसी दिख रहा है यहाँ पर, अब देखिए ये 3057 से घट के हो गया 1692, यानी करीब करीब 45% सीट भर गई है, 55% सीट अभी भी खाली है। तो ये सैनिक स्कूल का हुआ मेरे समझ से 3095 का 45%, 55% अगर हम निकालें तो वो 1692 होता है, 55 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है, यानी 45% सीटें भर गई और 55% सीट अभी भी बगाली। तो 3095 से ये आंकड़ा घट के आ गया 1692 पर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा क्लास 9 के लिए। तो ये शुरुआत का आंकड़ा देखिए, ये बता रहा है 695 थी जब पहला राउंड की ई काउंसलिंग शुरू हुआ था, यानी पूर्ण फुल वैकेंसी जो था वो 695 था, होम स्टेट एंड अदर स्टेट दोनों कैटेगरी को मिला करके। अब ये आंकड़ा बदल करके क्लास 9 का देखिए क्या हो गया, 348, करीब करीब ये 50% सीट भर चुका है। एनएसएस की अगर मैं बात कर लूं तो एनएसएस में कुल मिला के अभी भी 4898 सीट, यानी मोटा मोटी 4900 सीट हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 10% भी अभी सीट पूरी तरीके से, या 10% के आसपास इनकी सीट भरी है। तो ये तो सीट मैट्रिक्स में हुआ बदलाव है। अब मैं जो आंकड़ा आपको दिखाने वाला हूं वो ये है सीट सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो स्कूल सिलेक्शन अगर आपको करना होगा अगली बार में, तो अब जहां जिस एआईआर से गया हुआ है आपके एआईआर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये सीट मैट्रिक्स जो हमारा जो एक्सेल का डाटा है वो ये बताएगा कि कितने से कितने स्कोर वाले बच्चे। अभी मैंने ये जो लिया हुआ है स्कोर, अभी कुल मिला के 1600 समथिंग बच्चे हैं टोटल एआईआर को अगर मैं कर लूँ सेलेक्ट यहाँ पर जा करके, सॉरी टोटल मार्क्स में मैं फिल्टर लगाता हूँ अभी, टोटल मार्क में, और इसका मैं अगर फिल्टर करूँ स्कोर, तो पहला जो मैंने लिया हुआ है ये 268 से 270, मैं इतने ही की बात नहीं करता हूँ, मैं 268 से लेकर के अभी बहुत सारे इसमें रिकॉन्सिडर वाले भी आएंगे, मैं 280 तक की ही बात करता हूं अभी। अगर हम देख लें 268 से 280 तक में, तो सीट ये कुल बच्चों की संख्या जो हो जा रही है वो 1194 हो रही है, इसमें सारे कैटेगरीज हैं। तो अब 1695 सीट अभी भी 1600, यस वो आंकड़ा अभी कितना बता रहा है, 1692 सीट अभी कुल खाली है। तो ये जो आंकड़ा है अभी इसमें हम अगर देखें 1692, हालांकि इसमें रिकॉन्सिडर वाले फिर से आएंगे, तो ये तो बाद का चीज है, जब पार्टिकुलर काउंसलिंग शुरू होगा तब हम देखेंगे। इसी तरीके से हम क्लास 9 में भी जाकर के चेक कर सकते हैं। तो ये अगर हम देख लेते हैं कि कितने मार्क्स वाले हैं, ये डेटा है इंपॉर्टेंट 1609 के लिए। अब आपको पीडीएफ की बात मैं करूं तो ये रहा पीडीएफ, पीडीएफ में आपको चाहिए हुआ जो बदला हुआ सीट मैट्रिक्स है, ये क्लास 6 का है, ये क्लास 9 का सीट मैट्रिक्स है, ये हो गया स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी विथ अदर का, ये क्लास 6 का हो गया। क्लास 6 की ये सारी पीडीएफ एक ही पेज पर मिली है, ये मेरे ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें बनी हुई है। और ये जो पीडीएफ है ये क्लास 9 के लिए है, क्लास 6 का हो गया, ये हो गया सॉरी क्लास 9, यस ये यहाँ क्लास 9 का हो गया। और आप इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा क्लास 6 का, ये हमारा क्लास 6 का हो गया यहाँ पर। तो कितने स्कोर पर कितने बच्चों को कहाँ से लिया गया, ये सारी पीडीएफ आपको इस ग्रुप में अवेलेबल है। और अभी मुझे लगता है कि अभी इस पीडीएफ को मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग इस पीडीएफ को लीजिए। सेकेंड राउंड की ई काउंसलिंग के समय ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होगा, इसी को ध्यान में रख करके आप स्कूल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, यदि और भी कुछ विशेष आएगा तो मैं आपके बीच शीघ्र ही आऊँगा। हाँ, ये आपसे ज़रूर कहूँगा, अनुरोध होगा मेरा कि यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट के रूप में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।